ऐसा भी होता है, मित्र थे तो नहीं किए, उनके साथ संगे ही रहेंगे। एक कारण और होता है, गांव की लगी बंधी। अगर बन्नू बीजेपी में है तो धन्नू चला कांग्रेस में, हो जाता है कि नहीं। सरपंची का चुनाव बड़ा खतरनाक होता है, वो नहीं देखते फिर कि 400 पार मोदी जी हो रहे कि शिवराज जी हो रहे कि नहीं, वो तो ये कहते हैं कि इसकी तरह बन जाएगी तो इसकी घटाने के लिए पोलिंग हरा दी। सही बात है कि नहीं। अब ये कारण देख के फिर उसके दिल जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप अपना दिल बड़ा करो। देखो भारतीय जनता पार्टी का राज बढ़ी है तो इसलिए कि उदार हृदय से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने बाकी लोगों के लिए द्वार खोल के भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया है। आप बताओ, मैं पुराने सब कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, अगर हम ये ठान लें कि हम ही रहेंगे, हम कोई को आने नहीं देंगे, तो पार्टी आगे बढ़ेगी क्या? सब बताओ, आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, फिर उतने ही रह जाएंगे अपन। जब हमने देखा कि देखो जब महान भारत बनाना है तो वैसा भारत बनाने के लिए जो जो साथ आ रहे हैं सबको साथ लाओ, क्योंकि कांग्रेस के मित्रों ने भी देखा कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, नेतृत्व तो किसी काम का नहीं है, कौन है सीधे फैसले ले रहे हैं। अब एक ही फैसला आप देख लो कि अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, पूरा देश आनंद था, प्रसन्न था, बहनों ने रंगोलियां बनाई, दीपक जलाए, आपने भगवा झंडे घर घर लहराए, देश प्रसन्न और आनंदित था। बोलो सब खुश थे कि नहीं? जोर से बताओ, खुश थे? लेकिन कांग्रेस बड़ी दुखी थी कि ये गड़बड़ हो रही है। उनको निमंत्रण मिला, लिखित निमंत्रण, लेकिन आप मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए, उनने लिखित में मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। अरे रिकॉर्ड में तो नहीं लाते, 500,000 साल तक जनता माफ नहीं करेगी, कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। ये आत्मघाती फैसला है कि माथे से लगा के होता है। कांग्रेस के लोगों में सफाई की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा बड़ी देर भाई नंद लाला कहां फंसे, लेकिन आलोचना की मेरी उस समय दिग्विजय जी जैसे लोगों ने कि वो तो नाटक करता है, कौन होता है। आप क्या जानो दिग्विजय सिंह जी कि बहन की महिमा क्या होती है, बेटी की ताकत क्या होती है। मैं जब इनके पांव धो के पानी माथे से लगाता हूं तो मेरे काम करने की ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये भारतीय संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारे सोच है। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना भी अगर बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है, और लाडली बहना भी अगर बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। लेकिन लाडली बहना अब आगे बढ़ना है, लाडली बहन के आगे लखपति बहना बनना है, ये हमारा संकल्प है। नवरात्रि में व्यक्त कर रहा हूं। तात्विक विवेचन और दार्शनिक भाषण भाई महेंद्र सिंह जी ने अद्भुत दिया है। मैं अंदर से गदगद हो रहा था, जैसे स्वामी विवेकानंद के शब्दों का उच्चारण हो रहा हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक बात और कही थी, 100 साल से ज्यादा होकर उसके पहले कही थी। उनने कहा, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। 100 साल से ज्यादा हो गए जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उनका नाम भी था नरेंद्र था, लेकिन बंगाली में कहते थे नरेंद्र। और 100 साल के बाद दूसरे नरेंद्र हुए, जिनके नेतृत्व में आज शाम के समय कह रहा हूं, हम अपनी आंखों के सामने भारत को विश्व गुरु के पद पर बैठते हुए देखेंगे। एक अद्भुत भारत का निर्माण होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में, क्यों भारतीय जनता पार्टी संघर्ष सत्ता के, ये चुनाव भी किसी को एमपी बनाने का चुनाव नहीं है। अगर मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो इसलिए कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है, उसका माध्यम है भारतीय जनता पार्टी। मैं मानता हूं
कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। मेरे अंतर आत्मा का विश्वास है, अपनी जनता की सेवा। जीवित जागृत देवता तो ये बैठा है, मेरा अपना विश्वास ये देश कहता है। दीनदयाल जी कहते थे कि दरिद्रई नारायण है और जनता जनार्दन है, इसकी सेवा कर लो तो भगवान की पूजा हो जाएगी। तो इस जनता की सेवा के लिए, अपने भगवान की पूजा के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। एमएलए एमपी बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं, माध्यम है हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा का। और आज जब मैं सलकनपुर के मंदिर में पूजा करके हमने बुधनी का सम्मेलन प्रारंभ किया तो माँ के चरणों में भी मैं और साधना गए थे। एक ही बात में कह के आया कि माँ मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। केवल एक कृपा कर देना मेरी माँ कि मैं मरने के बाद फिर अपनी इसी विदिशा बुधनी की जनता के बीच में जन्म लेके बार बार इसकी सेवा करता हूं। मैं और आप कितने वर्षों से साथ अभिन्न हैं, एक ही चेतना के अंग हम, एक ही चेतना के अंग। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश ही तो है। इसलिए तो तुलसी बाबा ने कहा सिया राममय सब जग जानी, सब में सीता राम है। और एक प्रार्थना मैं और आज करता हूं, मेरे मन में बहुत ताकत से ये बात आती है कि जब मैं सब में सीताराम है तो कोई किसी के पैर क्यों छुए, कृपया करके मेरे पैर मत छूना। ये प्रार्थना और करता हूँ। कई बार आदर के कारण कार्य करता है, ऐसा कर यदि तुम मंदिर में कहा क्यों नहीं गए, ये तो बताओ। प्राण प्रतिष्ठा करने क्यों नहीं गए? आम आदमी की भावनाओं को जो कांग्रेस नहीं समझती वो अप्रासंगिक हो गई। उससे विचारवान कांग्रेसी जो बैठे हुए देश और समाज की सोचने वाले वो आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके साथ हर बूथ में जिनके वोट नहीं मिले उनसे संवाद करो और कहो कि बेकार है कांग्रेस, आओ भारतीय जनता पार्टी, मनाओ उनको। और एक ये देखो कौन मना सकता है, अगर वो आपसे माने आप मनाओ। आपको लगता है कि विधायक की मानेंगे, सांसद की मानेंगे, उनसे कहो। आपको लगता है कि शशांक जी की मानेंगे और किसी साथी की, उनसे कहो भैया तुम मनाओ। जो भी मतलब हर एक नाम नहीं ले रहा मैं, तो किससे मानेंगे? कोई रिश्तेदार से माने रिश्तेदार से, समाज वाले से माने समाज वाले से। सूची हमारे पास है तो मैं भी फोन कर दूंगा, साधना भी फोन कर देगी, क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ थोड़ी है। जिससे मान सकते हैं उससे मना के उनको कन्विंस करो कि ये चुनाव छोटा नहीं है, बड़े मुद्दे का चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। बोलो ये काम करोगे तो ही हम देखो वोट बढ़ेंगे, तो ही वोट बढ़ेंगे, नहीं तो वोट नहीं बढ़ेंगे। वोट कैसे बढ़ेंगे बताइए? अपन सभा कर ले, नारे लगा दे, मोटरसाइकिल जुलूस निकाल ले, आंधी नहीं तूफान नारे लगाने, उससे वोट बढ़ेंगे क्या? वो तो कर्म कांड है चुनाव का, करना रैली जुलूस सभा, लेकिन मूल काम है चुनाव का वोट बढ़ाने का। जिनने वोट नहीं दिए उनका वोट लेने का, ये मूल काम कर लो, चुनाव हो जाएगा। हर एक के पास आप जा सकते हैं। कौन को क्या नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? पीछे वालों के पांव तो पानी में अभी भी रखे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं इन कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं। ये अपनी पार्टी है, ये अपनी पार्टी है। सचमुच में अद्भुत। दिया बत्ती का टाइम हो गया फिर भी बहनें डटी हुई है। बहनों आपको भी प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। जो ढंग से अगर रणनीति और योजना बना ले तो 1 लाख पार क्या बुधनी को हरा दोगे यार। और एक बार तो हराओ ना बुधनी को, एक बार तो बुधनी को हराओ ना। बताओ विदिशा वाले कम है क्या? जोर से बताओ कम है क्या? ढीली ढाली बात 1 लाख की काय को कर रहे यार? बुधनी को हराओ आप, हराओ, आनंद आ जाएगा। कंग जी हरा देंगे। तो देखो मैं कुछ व्यवहारिक बातें कहूंगा केवल, क्योंकि अपन योजनाओं की और बाकी चर्चा करते रहते हैं। तात्विक विवेचन महेंद्र सिंह जी ने कर दिया। सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा,
बूथ का विश्लेषण। देखो अब तो अपने साथ शशांक जी भी आ गए हैं, राकेश जी भी आ गए हैं। आपको पता है कि रावण मरता ही नहीं था, भगवान ने कई बार सिर काटे फिर सर उठ जाते। बाद में विभीषण ने कहा कहाँ मार रहे हो सिर पे? अरे नाभि कुंड में मारो, अमृत तो वही है। तो इनको पता है कहाँ नाभि कुंड वही मारो। अब अपन को दिक्कत थोड़ी बताने वाले आ गए। अपन को रिकॉर्ड ऐसे ही बनेगा, शशांक जी राकेश जी वैसे नहीं बनेगा। और इसलिए अब अपन को सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब एक बात ये तय करो कि हमारे कितने बूथ ऐसे हैं जो हम हारे, वो सबको पता है। जो बराबर रहे वो भी पता है। आप बूथ का विश्लेषण करो, ध्यान से मेरी बात सुनना। चुनाव की बात अगर करना तो वो बहुत आकर्षक नहीं होती, नीरस होती, लेकिन करने की तो जरूर वो ये सब। आप ये अपने बूथ पे बैठ के तय कर सकते हो क्या कि जो कांग्रेस को वोट मिले वो किन परिवारों को मिले? ये बूथ पे बैठ के चिन्हित कर सकते हो? बूथ वाले कार्यकर्ता बोलो कर सकते हो? तो यहां से जाने के बाद एक बार बैठ जाओ बूथ पे और वो परिवार छांट लो। ये चुनाव भी किसी को एमपी बनाने का चुनाव नहीं है। अगर मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो इसलिए कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है, उसका माध्यम है भारतीय जनता पार्टी। मैं मानता हूं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, मेरे अंतर आत्मा का विश्वास है। अपनी जनता की सेवा, जीवित जागृत देवता तो ये बैठा है, मेरा अपना विश्वास ये देश कहता है। दीनदयाल जी कहते थे कि दरिद्रई नारायण है और जनतई जनार्दन है, इसकी सेवा कर लो तो भगवान की पूजा हो जाएगी। तो इस जनता की सेवा के लिए, अपने भगवान की पूजा के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। एमएलए एमपी बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं, माध्यम है हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा का। और आज जब मैं सलकनपुर के मंदिर में पूजा करके हमने बुधनी का सम्मेलन प्रारंभ किया तो माँ के चरणों में भी मैं और साधना गए थे। एक ही बात मैं कह के आया कि माँ मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। केवल एक कृपा कर देना मेरी माँ कि मैं मरने के बाद फिर अपनी इसी विदिशा बुधनी की जनता के बीच में जन्म लेके बार बार इसकी सेवा करता हूं। मैं और आप कितने वर्षों से साथ अभिन्न हैं, एक ही चेतना के अंग हम, एक ही चेतना के अंग। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश ही तो है। इसलिए तो तुलसी बाबा ने कहा सिया राममय सब जग जानी, सब में सीता राम है। और एक प्रार्थना मैं और आज करता हूं, मेरे मन में बहुत ताकत से ये बात आती है कि जब मैं सब में सीता राम है तो कोई किसी के पैर क्यों छुए, कृपया करके मेरे पैर मत छूना। ये प्रार्थना और करता हूं। कई बार आदर के कारण कार्यकर्ता ऐसा करते हैं।